नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आप सभी लोगों का सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है। अब आगे होगी आपके एडमिशन की प्रोसेस। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपनी एडमिशन प्रोसेस को बताएंगे। उसमें सबसे पहले डीयू ने अपना एडमिशन प्रोसेस आज पूरी तरीके से डेट के साथ इन्होंने बता दिया कि हम किस डेट में क्या करने वाले हैं, हमारा पहली एडमिशन लिस्ट आपकी कब रिलीज होगी, ये तक आज जो है वो डीयू ने बता दिया है। आज इस वीडियो में हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, कैसे इनका एडमिशन प्रोसेस पूरा होने वाला है। इसमें अगर मैं खास बातों को हाईलाइट करूं तो सबसे पहले इन्होंने ये बता दिया कि हम आपके जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड में जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, हम उसी को मेरिट लिस्ट बनाने में यूज करेंगे। और ये बात हमने पहले भी बताया था कि सभी विश्वविद्यालय आपके टेस्ट पेपर्स में, आपके सब्जेक्ट में जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया है उसको यूज करेंगे, ना कि परसेंटाइल को। परसेंटाइल को आपके मेरिट लिस्ट बनाने में यूज नहीं किया जाएगा। ये चीज हम लोगों ने पहले बता दिया था और ये चीज सबसे पहली लाइन में इस प्रेस रिलीज में लिखी गई है। इसके बाद इन्होंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको यह बताया है कि आप किसी भी आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ठीक है। और अलग अलग प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जैसे अगर मैं इनके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इन्होंने क्या किया कि दो कैंडिडेट को ले लिया है। कैंडिडेट ए है, कैंडिडेट बी है। कैंडिडेट ए के सब्जेक्ट आप देख सकते हो हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जनरल टेस्ट, उसने इतने पेपर्स दिए। और कैंडिडेट बी ने जो है वो इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और जनरल टेस्ट दिया। कैंडिडेट ए आपको साफ साइंस बैकग्राउंड का दिख रहा होगा और कैंडिडेट बी जो है वो आपका आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट दिख रहा है। अब उसके बाद इनके स्कोर क्या है वो बता दिया कि मतलब कैंडिडेट ए का हिंदी में और कैंडिडेट बी का इंग्लिश में, दोनों का स्कोर सेम है 196। अब यहां पर इन्होंने प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी से संबंधित इन्होंने बताया कि कैसे मेरिट लिस्ट बनाएंगे। अब इस मेरिट लिस्ट में इन्होंने बहुत जो इनका अगर मैं समरी दूं तो समरी कुछ ऐसी है इनकी कि इन्होंने देखिए बात स्पष्ट किया। सबसे पहली चीज कि यहां पर जैसे कि मान लीजिए अगर इनको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन का मार्क्स जोड़ना है तो आपका मान लीजिए कैंडिडेट ए है, इसने एक लैंग्वेज और 4 डोमेन का पेपर दिया है, तो यहां पर क्या करेंगे, 3 डोमेन्स को लेंगे। तो ये आपके जो टॉप 3 डोमेन्स होंगे जिसमें आपने ऐसे 3 डोमेन जिसमें बेहतर स्कोर किया है उसको लेंगे। जैसे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इन्होंने 4 पेपर दिए तो हिंदी तो लेना ही लेना है। 3 डोमेन्स जो लेंगे वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ले लेंगे, मैथ्स को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मैथ्स में आपका स्कोर जो है वो कम है। लेकिन ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें मैंडेटरी है मैथ्स को ऐड करना, जैसे कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, वो कहता है कि एक लैंग्वेज, एक मैथमेटिक्स डोमेन और 2 डोमेन आप ले सकते हो। तो आपका एक लैंग्वेज और एक मैथ्स का मार्क्स तो जरूर जुड़ेगा, उसके बाद जो बेस्ट 2 डोमेन्स होंगे उनको आप ले लेंगे। तो इसी चीज को यहां पर इन्होंने अलग अलग एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। अब जैसे कोई भी मान लीजिए कि आपका जैसे बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए इन्होंने 2 क्राइटेरिया बनाया कि भैया देखो, आप एक लैंग्वेज, एक डोमेन में मैथ्स और 2 डोमेन, ठीक, एक तो ये क्राइटेरिया। दूसरा, एक लैंग्वेज, एक डोमेन में अकाउंटेंसी, बाकी 2 डोमेन कोई भी आपकी ले सकते हो आप। तो इस बेसिस पे यहां पर क्या हो जाएगा, अगर आप कैंडिडेट बी को देखोगे तो कैंडिडेट बी चूंकि आर्ट्स बैकग्राउंड से, इसके पास ना मैथ्स है ना अकाउंटेंसी है, तो ना मैथ्स है ना अकाउंटेंसी है, तो ये कभी भी बीकॉम नहीं कर सकता है। तो यहां पर इन्होंने 2 बातें मेन तरीके से बोला। स्ट्रीम चेंज को इन्होंने, डीयू ने बोला था कि आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, आप अगर 12th में साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैथ्स या बायो बैकग्राउंड के हैं, तो अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आप मैथ्स बैकग्राउंड से आप आर्ट्स में स्विच कर सकते हैं, आप कॉमर्स में भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th में साइंस में बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप आर्ट्स में स्विच कर सकते हैं, कॉमर्स में स्विच नहीं कर सकते हैं। कोई आर्ट्स का बच्चा है वो ना साइंस में स्विच कर पाएगा ना कॉमर्स में स्विच कर पाएगा, और कोई कॉमर्स वाला बच्चा है तो वो भी आपका साइंस में स्विच नहीं कर सकता है, लेकिन वो आर्ट्स में स्विच कर सकता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं यहाँ पे, और इन्होंने वही अलग अलग प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। जैसे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स है तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जिसके पास होगा वो एलिजिबल है, जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर नहीं है वो नहीं एलिजिबल है। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इन्होंने ये बातें बताई। उसके बाद इन्होंने ये बता दिया कि फेज 1 और फेज 2 के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया, पूरा एडमिशन प्रोसेस इनका कैसे होगा।
पहले फेज में ये CSCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। डिटेल में वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, आपने देखा भी होगा, कई सारी चीजें उस पर अलग से आपको बता दी गई हैं। तो CSCS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर से ओपन है और 10 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। फेज 2 में क्या होगा? फेज 2 में आप कॉलेज और प्रोग्राम, मतलब किस कॉलेज के कौन से प्रोग्राम में आप पढ़ना चाहते हो उसका प्रेफरेंस दोगे कि मेरी प्रायोरिटी मैं सब चाहता हूं सबसे पहले मुझको ये वाला कोर्स मिले, फिर ये, इस तरीके से। तो वो जो प्रेफरेंस वाला फॉर्म होगा वो प्रोसेस शुरू होगा 26 सितंबर से। तो फेज 2 इनका चालू होगा 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। 15 दिनों का आपके पास मौका रहेगा जिसमें आप अपने प्रेफरेंसेस को भर सकेंगे। फिर आपके मेरिट के बेसिस पे, जैसा कि मेरिट यहां पे कैलकुलेट हुई है, इस तरीके से आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कैलकुलेट होके आपकी मेरिट बनेगी और उसका जो पहला लिस्ट होगा, मतलब पहला लिस्ट जो रिजल्ट आएगा आपका, वो 10 अक्टूबर को आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 10 अक्टूबर तक आप अपने रजिस्ट्रेशन का काम और प्रेफरेंस एंट्री का काम पूरा कर लेंगे। प्रेफरेंस एंट्री आपकी 26 सितंबर से ओपन होगी। जब ओपन होगी तो उसके रिकॉर्डिंग आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आपको सारी पूरी काउंसलिंग आपकी अच्छे से कर दी जाएगी। तो ये 2 स्टेप हो जाएंगे। 10 अक्टूबर को फिर आपका यहां पे रिजल्ट आ जाएगा। देन आफ्टर जो है आपके जो सीट्स वैकेंट होती रहेंगे तो उसके लिए फर्दर राउंड्स जो होंगे वो रिजल्ट के यहां पर इनके आते रहेंगे। ठीक है, बाकी डीयू ने बोला है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस को भरिएगा। यही सब सारी बातें हैं। तो इससे रिगार्डिंग और भी अगर कोई अपडेट्स आएंगी, सबसे पहली चीज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरी ओवरव्यू के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, उसके कैंपस के बारे में, कोर्स वाइज कि वहां पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप आर्ट्स में जाना चाहोगे तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, साइंस में जाना चाहते हो तो कौन कौन से हैं, कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब कोई पर्टिकुलर कोर्स किस किस कॉलेजेस में चलते हैं, अब वहां पर कॉलेज की रैंकिंग क्या है, सीट्स कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग वीडियो के फॉर्म में आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बहुत ही जल्द आपके सामने ये सारे वीडियोस आपको मिलने लगेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप किस कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, किस कॉलेज के बारे में आपको डिटेल में जानना है और क्या क्या चीजें आपके मन में, क्या क्या प्रश्न है दिल्ली विश्वविद्यालय को लेके, आपके मन में क्या क्या प्रश्न है कि आप जानना चाहते हो नॉर्थ कैंपस अच्छा है कि साउथ कैंपस अच्छा है, कि वहां पर सर फीस क्या है, वहां पे रहने का खर्च कितना आता है। ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में होंगे। उन सभी प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसके आंसर्स हम आपको देंगे। तो ये हमें पता चल जाएगा कि आप किस चीज के अराउंड बात करना चाहते हैं, तो वो फिर हमारे लिए आसान होगा। ढेर सारे हमारे सेशंस भी होंगे, लाइव सेशंस होंगे जिसमें आपके काउंसलिंग रिलेटेड आपको हम हेल्प भी करेंगे, आपके प्रेफरेंसेस को भरने में भी आपके हम पूरी मदद करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।